बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद तारड़। नाज़रीन किराम, अमेरिका के अंदर हालात दिन ब दिन तब्दील होते जा रहे हैं। अमेरिका में पहले इलेक्शन के बाद जो बाइडेन की जीत का ऐलान हुआ और जो बाइडेन के हामियों ने उस पर जश्न भी मनाया और उसको सिक्योरिटी भी दे दी, सारे मामला हो गए। लेकिन ट्रंप जो एक ज़िद्दी बंदा है और वो वाकई ही ज़िद्दी है, वो किसी तरह भी कंप्रोमाइज़ पर तैयार नहीं है। ट्रंप ने जो बाइडेन को जीत की मुबारकबाद देने से भी इनकार कर दिया और जीत को तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया। सिर्फ ट्रंप नहीं है, बल्कि ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रंप को हलाशेरी दी और कहा कि आप जो बाइडेन की जीत को तस्लीम ना करें। अब सूरत ये है कि इस वक्त जो ट्रंप है उसकी जो वोट 214 थे, जबकि जो बाइडेन जो थी उनके वोट थे 270 इलेक्टोरल वोट। इस वक्त ट्रंप को 3 वोट और मिल चुके हैं। अलास्का जो रियासत है वहाँ ट्रंप की फतह हुई है और ट्रंप को वहाँ पे 3 वोट और मिले हैं। इसके अलावा जो जॉर्जिया है वहाँ पर दोबारा वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं वहाँ पे क्या बनता है। लेकिन एक फासला बहुत ज़्यादा है, जो बाइडेन के और ट्रंप के माबैन जो फासला है वो बहुत ज़्यादा है। अगर ये फासला कम होता है तो फिर कुछ मामलात हो सकते हैं, लेकिन ये फासला बहुत ज़्यादा है। अब इसको कवर होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ट्रंप जो है वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं, लगे हुए हैं। एक जिस तरह ज़िद्दी बच्चा होता है ना, कहता है बस मैंने ये काम करना ही करना है, तो ट्रंप भी लगे हुए हैं। असल में सूरत ये है कि ट्रंप को इस बात का भी खौफ है कि अगर मैं इलेक्शन हार गया और मैं वाइट हाउस से चला गया तो फिर मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि ट्रंप के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, टैक्स चोरी के, लोगों के ख़वातीन के साथ ज़्यादती के, और उसके अलावा मुल्क को नुकसान पहुँचाने के बहुत सारे उसके ऊपर जो केसेस हैं वो है। लेकिन मैं इन केसेस की बात करने से पहले आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाऊंगा। ट्रंप ने अपनी जो इलेक्शन थे पहले कैंपेन, पिछले जो उसका वो था टनोर था, उसमें ट्रंप ने अपनी कौम से 4 वादे किए थे। पहले उसने वादा ये किया था कि मैं सबसे पहले जीतने के बाद मैक्सिको वाली जो सरहद है उसके ऊपर मैं एक दीवार बना दूंगा और जो गैर मुल्की आते हैं गैर कानूनी तौर पर वो यहाँ दाखिल नहीं हो सकेंगे। पहली बात उसने वो कर दिया। दूसरा उसने वादा ये किया था कि मैं अफगानिस्तान से अपने फौज निकाल लूँगा। उसने मुज़ाकरात कर लिए, वहाँ से अफवाज भी वहाँ से निकल रही है उसकी, ठीक है, डेडलाइन दे दी। तीसरा उसने ये कहा था कि मैं अपना जो मेरे मुल्क के अंदर गैर मुल्की लोग हैं उनको मैं यहाँ से निकाल दूँगा, गैर कानूनी जो लोग हैं, उसने वो भी कर दिया। फिर उसने ये कहा कि मैं इसराइल को उसका जो दारुल हुकूमत है उसको बैतुल मक़दस में वो शिफ्ट कर दूँगा, उसने वो भी कर दिया। अब ये 4 मेजर काम जो उसके थे वो मुकम्मल हो गए। लेकिन जो यहूदी हैं वो चाहते हैं कि हम ट्रंप से और भी काम लें। उन्हें बड़ी कोशिश की कि ट्रंप अगर ईरान के ऊपर हमला करें, ईरान की जो एटमी तनसीबात हैं जो उसके पास हैं, अगर उसको तबाह कर दे तो बड़ी हलाशेरी भी दी उन्होंने, बड़ी कोशिश भी की। लेकिन ट्रंप चूँकि इस बात से वाकिफ़ था कि अगर मैं ये करता हूँ तो इस खित्ते के अंदर जितनी भी उसके अहम पॉइंट हैं, उसकी जो अफवाज बैठी हैं, जो बाकी मामलात हैं, वो ईरानी लोग, ईरानी इंटेलिजेंस उसकी जो लोग हैं वो उसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, नुकसान पहुँचाएंगे। लिहाजा वो अपने नुकसान के डर से उसने ऐसा कदम नहीं उठाया और वो पीछे हट गया, जिस वजह से बहुत सारे यहूदी जो थे, बड़े बड़े सरमायादार, वो ट्रंप से नाराज़ भी थे। एक ये भी ट्रंप की जो शिकस्त है उसका ये बायस बना। लेकिन अब सूरत ये है कि जो इसराइल है उसकी म्यूनसिपल जो कमेटी है उन्होंने अपने फेसबुक पर एक इश्तिहार जारी किया है। उनने वहाँ लिखा हुआ है कि प्यारे ट्रंप, अगर आप इलेक्शन हार गए तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास आपके लिए एक जॉब मौजूद है, आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, हम आपको जॉब देते हैं और आप हमारे पास आकर यहाँ पे जॉब करें। ये एक किस्म का तंज था। उस आदमी ने आपके लिए इतना बड़ा काम किया, सब कुछ किया आपके लिए, तो आप उसको ऊपर तंज कर रहे हैं, उसके ज़ख्म जो है उसके ऊपर आप नमक छिड़क रहे हैं। तो ये बड़ा ये ना वो ट्रंप के लिए अब जो है ना अच्छा नहीं किया इन लोगों ने।
दर हकीकत ये वही लोग हैं जिन्होंने जो पहले यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं बस ठीक है काम हो गया हमारा, और निकल जाते हैं। नाज़रीन किराम, जो इस वक्त अमेरिकन जो लोग हैं उनको जो सबसे बड़ा जो खदशा है वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट को, वो क्या है? खदशा ये है कि ट्रंप जो थे जब वो यहाँ से जाएंगे, साफ सारे वो उन्हें वाइट हाउस खाली करना पड़ेगा। जब वो वाइट हाउस खाली करेंगे तो वो उनकी कौमी सलामती के जो राज हैं वो अफशा कर सकते हैं। उसके अलावा ये भी कर सकते हैं वो कि जो और चीज़ें हैं वाइट हाउस को नुकसान पहुँचा सकते हैं। जैसे जो ट्रंप के पेशरो जो थे ओबामा ने अपने आखिरी जो दिन थे वो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो बाकी लोग वो कहते हैं कि उनने बड़ा ही अच्छा काम किया था, और अपने जो हमदर्द थे उनको भी, मुखालिफिन थे उनको भी, सबको इक्वल उन्होंने किया, सलूक किया सबके साथ। ओबामा ने अपने आखिरी दिन में 300 अफराद को आम माफ़ी दी थी जो जराइम के अंदर मुलव्वस थे। 300 अफराद को माफ़ी का ऐलान किया था ओबामा ने। जबकि ओबामा से पहले जो अपना बुश थे, बुश ने सिर्फ 8 अफराद को आम माफ़ी दी थी। असल में हुआ ये था कि बुश से पहले बिल क्लिंटन थे, बिल क्लिंटन के खिलाफ बड़े मामला बने, स्कैंडल बने, और बिल आखिर उसको भी काफ़ी ज़्यादा जलील होना पड़ा। बिल क्लिंटन को सूरत ये थी कि जब वो आखिरी दिन थे उसके, क्योंकि नवंबर के जो फर्स्ट ट्यूसडे है तब इलेक्शन होती है अमेरिका के अंदर, और हलफ उठाना होता है आपने जाकर प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद 20 जनवरी को। अब ये जो 2 महीने बीच में है, 2-2.5 महीने, ये 2-2.5 महीने का बड़ा काम होता है। 2-2.5 महीने वो जो मौजूदा सदर होता है, जो उस वक्त मौजूद होता है वहाँ व्हाइट हाउस में, वो उसका काम कुछ नहीं होता। लेकिन अब साफ ज़ाहिर है वो काम तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसके पास हर चीज़ पर दस्तरस उसको होती है, वो सब काम कर सकता है। बिल क्लिंटन जो थे उन्होंने बड़ा काम किया था, उन्होंने खौफनाक हद तक नुकसान पहुँचाया। सबसे पहले ये था कि उन्होंने व्हाइट हाउस को नुकसान किस अंदाज में पहुँचाया, जो वहाँ पे कंप्यूटर थे, जितने भी कंप्यूटर थे, दर्जनों कंप्यूटर के जो कीबोर्ड थे, कीबोर्ड में जो लफ्ज़ था W, उनने वहाँ से उसको निकाल दिया और कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाया। इस तरह व्हाइट हाउस के जो दरवाजे थे, दरवाज़ों के जो लॉक लगे हुए थे, बड़े कीमती लॉक थे, कुछ कदीम थे, बड़े पुराने नायाब, वो लेकर गायब हो गए, निकाल दिए उन्होंने। इसके अलावा बिल क्लिंटन ने अपने आखिरी दिन में जो 15 अपना आखिरी दिन में 176 अफराद को उन्होंने आम माफ़ी दी थी, जिसमें बिल क्लिंटन का जो भाई था रोजर, वो भी शामिल था। हालांकि उसके ऊपर बहुत बड़े केसेस थे। इस तरह टैक्स फ्रॉड के अंदर लोग भी थे वहाँ पे। मार्क इस जो था वो भी वहाँ मौजूद था, उसको उन्होंने माफ़ी दे दी थी। तो ये बिल क्लिंटन ने अपने आखिरी दौर में ये जो है ना ये सिलसिला शुरू किया था। लेकिन सूरत ये है कि अब लोग खदशा ये ज़ाहिर कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खदशा ये ज़ाहिर कर रही है वहाँ की, कि जो ट्रंप हैं इनके ऊपर चूँकि काफ़ी केसेस हैं, और ये केसेस की बिना पर अगर ये इस दायरे से फारिग होते हैं तो साफ सारे इन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा वहाँ पे। एक बात। दूसरी बात ये है कि ट्रंप के ये ना पहले भी इसने कई लोगों को, मुतनाज़ लोगों को, मुजरिमों को माफ़ी दी है, बहुत सारे लोगों को। अब भी जो ट्रंप हैं वो लोगों को माफ़ कर सकते हैं, और माहिरीन ये कह रहे हैं कि ट्रंप इस सिलसिले में अपने आप को भी माफ़ कर सकते हैं, अपने आप को भी माफ़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये चूंकि कानून मुबहम है कि आया प्रेसिडेंट अपने आप को माफ़ कर सकता है या माफ़ नहीं कर सकता, लिहाजा वो इस इबहाम से फ़ायदा उठाकर अपने आप को भी माफ़ कर सकते हैं। और अगर उन्हें अपने आप को भी माफ़ कर दिया, बाकी जो लोग हैं उनको भी माफ़ कर दिया, तो लाजमी तौर पर एक मसला बनेगा वहाँ पे अमेरिका के अंदर कि भाई जितने भी मुजरिम है सबको माफ़ी दे दी है। गोया जो ट्रंप है वो बहुत बड़ा ज़िद्दी आदमी है, वो व्हाइट हाउस नहीं छोड़ेगा, आखिरी दम तक वो लड़ेगा। लगता यूँ ही है जैसे सोशल मीडिया के ऊपर कुछ उसकी वीडियोस हैं, लोग उसको उठा कर बाहर फेंक रहे हैं, कुछ पीछे से मार रहे हैं, पुश कर रहे हैं उसको। नौबत यही आएगी कि ट्रंप को मुश्किल से वहाँ निकालना पड़ेगा, घसीट कर निकालेंगे, क्योंकि उसको पता है अगर मैं आसानी से निकल गया तो मेरे लिए मसाइल, मुश्किलात पैदा होंगी। इसलिए आने वाले जो चंद दिन हैं
आने वाले चंद दिन बड़े ही अमेरिका के अंदर अहम हैं। फसादात हो सकते हैं, अमेरिका के अंदर हालात ख़राब हो सकते हैं, कुछ जानी नुकसान भी हो सकते हैं। ये सारे मामलात अमेरिका के अंदर, लिहाजा अक़वाम आलम को बाखबर होशियार रहना होगा कि ट्रंप जो है ना अपनी आखिरी दिनों में कुछ ऐसी इक़दाम भी कर सकते हैं जो उनके दुश्मन ममालिक के लिए, दुश्मनों के लिए ख़तरनाक हों। इसलिए सब लोगों को अपना चौकस रहना होगा ताकि वो अपनी हिफाजत खुद ब खुद कर सकें। बहुत शुक्रिया।